प्रोफेशन एंड बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट प्लैनेट्स। अब हमें दिक्कत ये है भाई, सन बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट दे रहा है, अब सन अच्छे दे रहा है तो क्या करूं, क्या करूं, दशा में भी चल रहा है, अब इसकी महादशा भी चलेगी, ठीक है, लंबी चलेगी, क्या करूं। या मून है, मून बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट दे रहा है, 10 साल उसकी महादशा चलेगी, क्या करूं, उससे रिलेटेड काम समझ नहीं आ रहा। मार्स की महादशा चल रही, क्या करना है उससे रिलेटेड काम। मरकरी है, मरकरी से रिलेटेड काम कौन कौन से हैं, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए। जुपिटर से रिलेटेड काम कौन कौन से हैं, वीनस से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड, राहु केतु, इन सब से संबंधित काम कौन कौन से हैं, ताकि हम एक परफेक्ट डिसीजन ले सकें और परफेक्ट डिसीजन दे सके, ताकि किसी का गलत ना हो। देखिए, सूर्य से संबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं। सूर्य मतलब सरकार, ठीक है, सूर्य मतलब सरकार, सूर्य मतलब सरकार, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सूर्य क्या होता है, पॉलिटिक्स, ठीक है, सरकार। अब वो वाले राजाओं वाले काम तो है नहीं, सूर्य मतलब राजा, राजा महाराजा तो गए कब के, तो आज के टाइम कौन राजा है, हमारी सरकार, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस हमारे, यानी मोदी साहब अब राजा हैं, ठीक है। तो सरकार में एक ठीक बैठ बिठाने के लिए आपका सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक स्ट्रांग पोजीशन बनाने के लिए सूर्य आपका स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। और सूर्य से संबंधित काम और कौन से हो सकते हैं, सूखी दवाइयों के काम, गीली दवाइयों के काम चंद्रमा के होते हैं, सूखी दवाइयों के काम सूर्य के होते हैं। बिजली संबंधित काम, गेहूं संबंधित काम, जैसे गेहूं आड़त का हो गया, जो भी होता है, यानी गेहूं के भी बहुत काम होते हैं, मंडी वंडी के, ऊन का काम सूर्य का है, लकड़ का काम सूर्य का है। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, खेलों को खेलने के लिए विराट कोहली अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट ऐसी खामखा थोड़ी कर देगा, उसमें एक इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर, ऐसा थोड़ी है कोहली से ऊपर कोई खेलता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा खेलते हैं, यानी कि आप अकेडमीज में जाके देखेंगे। इनफैक्ट अभी मैं पीछे कहीं गई हुई थी तो एक बच्चा मिला मुझे, ही वाज हार्डली 10 और 11, मेरे ख्याल से 9 या 10 ईयर्स का था, एंड ही वाज प्लेइंग सो वेल, इतनी अच्छी वो क्रिकेट खेल रहा था कि मैं हैरान हो गई, और वो कहीं अकेडमी में सीख रहा था। तो वो अब 10 साल बाद तो पता नहीं क्या करके निकल जाएगा। तो लेकिन अगर उसको नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को एक नेशनल लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज नॉट अ मजाक, उसके लिए सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। सूर्य एक चमकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो वो बेसिकली चमक रहे हैं, वो उसका मतलब चमक रहे हैं, ठीक है। और चमक का मतलब है सूर्य, चमक का मतलब है सूर्य, तो सूर्य चमकता है, और जब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक व्यक्ति खेलता है तो वो सूर्य की तरह चमकता है, सूर्य जैसा उसमें तेज है, तो उसके लिए हमें सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सूर्य हम देखेंगे ही देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, सूर्य अच्छे कोऑर्डिनेट दे रहा है, तब आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। चंद्रमा, अब चंद्रमा क्या है, मन है, वो एक एक मूवी का डायलॉग है ना, पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है, मेरा मन भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वो मन, हाँ ये मन की, हाँ एक इसका, ये है किसी मूवी का डायलॉग, मेरा मन चाइना टाउन का है मेरे ख्याल से। चाइना टाउन। चाइना हाँ हाँ टाउन हाँ। का, वो पता नहीं कौन सी मूवी का ये डायलॉग है। तो ये वही है, मन, मन भाग गया तो, यानी कि भाई अब वही वाली बात है, मन नहीं, मन को भाया तो बिल गेट्स भी बेकार है, और मन को भा गया तो भाई शराबी भी चलेगा, वो वाली स्थिति है, मन की स्थिति है, ये सारे मन के खेल हैं। तो मन क्या है, अब पॉइंट, एक पॉइंट क्या बोल रहा है, तेरे लिए मैं तारे तोड़ लाऊंगा, चांद इकट्ठे, अरे रैशनल बात थोड़ी है ये कौन कर सकता है जो मन की सुन रहा है। अब मैं नहीं कह सकती चांद तोड़ाऊं तारे तोड़ाऊं, नहीं कर सकते भाई, जिनके मून बहुत स्ट्रांग है ना, वो ये बातें कर सकते हैं, मून स्ट्रांग चाहिए, एक आर्ट है, यानी पोएट होना एक आर्ट है बहुत बड़ी, इतनी इमेजिनेशन लगा देना, इतनी इमेजिनेशन, और हमारे तो ये भी नहीं हो पाता कि हम समझ पाए उन स्थितियों को। पोइट होना एक आर्ट है, आर्ट क्या है, दिल से, वो दिल से ही लिख रहा है। उस पोइट्री को जब लिखने बैठा तो उसने किसको याद किया, वो हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया होगा जो उसको 15 साल पहले छोड़ के चली गई, तो क्या है वो दिल से कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो दिल क्या है, मून, मन, मन से कर रहा है, मन क्या है, भावनाएं, भावनाएं अपनी व्यक्त कर रहा है, पोइट क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है।
जिस किस्म की पोएट्री वो लिखेगा वो अंदरूनी तौर पे वैसा ही होगा। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लाइक दुख भरे नगमे, प्यार के दुख भरे नगमे लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल जरूर टूटा होता है कभी ना कभी। तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। भावनाएं क्या है? मून, चंद्रमा। तो एक चंद्रमा पॉइंट बना सकता है बहुत अच्छा। एक आर्टिस्ट, कोई अपने आर्ट के थ्रू अपनी चीजों को दिखाता है। हम कहते हैं ये आर्ट क्या बोल रही है, मॉडर्न आर्ट है, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो मॉडर्न आर्ट क्या बोल रही है, दैट गिव्स अ मैसेज। उसमें एक मैसेज आ रहा होता है, वो अपनी भावनाओं को उनके थ्रू व्यक्त कर रहा होता है। म्यूजिक लिख रहा है व्यक्ति, म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक लिखना। बादशाह लिखता है ढिंचक ढिंचक म्यूजिक, ठीक है? वो अभी स्टेज का है, वो अपने दिल की भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है? उसकी कॉन्टिन्यूसली टॉन्टिंग चल रही है, गर्ल्स पे टॉन्टिंग चल रही है, उसको पकड़ लिया, भाई गर्ल्स पे टॉन्टिंग मत कर, इस तरीके के गाने मत लिख। फिर वो थोड़ा सुधर गया, लेकिन उसके वही है, ढिंचक म्यूजिक चल रहा है। रैपर्स आ रहे हैं 22-23 साल के, वो आज के अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमारी हम आशा भोसले जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ये सब क्या हैं? इन्होंने उस समय के एक तहजीब वाले नगमे गाए, बहुत शांत स्वभाव के, वो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो म्यूजिक भी बेसिकली भावनाओं का ही खेल है, राइट? देन टूरिज्म भी मून से ही देखते हैं। किसी ने टूरिज्म का काम करना है तो वो मून होगा। उसके बाद मेडिसिन, लिक्विड का काम, बिकॉज तरल है, लिक्विड लिक्विड है, चंद्रमा लिक्विड है, तो हम मेडिसिन लिक्विड के लिए भी चंद्रमा को देखेंगे। मिल्क का काम, डेयरी खोल लेते हैं आजकल, लोगों को बड़े शौक शौक है खुद की डेयरी खोलेंगे, खुद की डेयरी खोलेंगे। तो उसके लिए देख लो चंद्रमा अच्छे कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो खुद की डेयरी खोलेंगे तो अच्छा साफ दूध पियेंगे, बिना उनका, बिना केमिकल्स का, ये वो फार्म हाउस ले रहे हैं, बट देख लेंगे जो काम करने जा रहे हो तो चंद्रमा अच्छा हो तो दूध से संबंधित कार्य सूट करेगा। चंद्रमा अब काम, पानी की, मिनरल वाटर की बॉटल्स का काम चल पड़ा है बहुत जबरदस्त, लेकिन हर एक को सूट नहीं करता है। जिसका मून अच्छे कोऑर्डिनेट 10-11 देगा उसको काम पानी का सूट कर जाएगा। फार्मिंग का काम, चांदी का काम, अब गाय, गाय से संबंधित सारे काम, लिक्विड कैश को हम चंद्रमा मानते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उसके पास लिक्विड कैश की पोजीशन कमी नहीं है, होती प्रॉब्लम नहीं है। तो लिक्विड कैश से संबंधित काम भी हम लोग वो कर सकते हैं, जैसे एक्सचेंज वगैरह के काम हो गए, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी बदलना, ये सारे काम भी चंद्रमा अगर अच्छा हो तो किए जा सकते हैं। मैं रेस्ट। मुझे एक बात पूछनी थी मून कोऑर्डिनेट्स के लिए। हम्म मेरे मून में 3 बार 11 आ रहा है और 2 बार 12 आ रहा है मैम, 6 8 है नहीं। हम्म 3 बार तो इसमें 11। मेरा भी, हाँ, और 2 बार ही 12 आ रहा है, 6 8 है नहीं इसमें। तो आपको फायदा देगा 12। ओके। 12 अच्छा है, 12 बुरा नहीं करेगा। और मैं भी अपना बिजनेस के लिए तैयारी करता 2 साल पहले, थोड़ा एक बिवरेजेस का है, आई मीन स्पॉट ड्रिंक टाइप का। अभी मेरे से अभी स्टार्ट हुई है, हाँ 1.5 साल हाँ हाँ। चलेगा इसका। और चंद्रमा ही स्टार्ट हुआ है आपका? जी हाँ, अभी जून में स्टार्ट हाँ। हुआ है, आज ही कल की तारीख में। अगर आपका टाइम एक्यूरेट है तो जी हाँ। हाँ हाँ, तो ये आपको काम बहुत सूट करेगा। बेवरेजेस का काम तो फिर आपको बहुत सूट करेगा। मैं आपको बताती हूँ, यानी कि ऐसा इसमें गलत नहीं है। यानी कि कोई एक कुछ टाइम पहले किसी का यानी कि हुआ था, तो उनको जो है वो पहले जॉब करते थे किसी के पानी की कंपनी में। अब वो का शायद किसी ने सुना हो, मुझे नहीं पता। बट क्या है, उन्होंने पूछा और जो था वो अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते थे। ओके। एक जॉब कर रहे थे वो, 10-12 हज़ार रुपए महीना उनकी अर्निंग आ रही थी और वो खुद का बिज़नेस करना चाह रहे थे। उन्होंने एनी हाउ कैसे-जैसे करके 2-3 करोड़ अरेंज किए और उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और सीरियसली वो इतना ज़बरदस्त अर्न कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त अर्न कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। उनको 2-3 सालों में उन्होंने मुड़ के कभी नहीं देखा है। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने, यानी कि इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया उनको, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम अपना बना लिया बेवरेजेस के काम। तो मज़ाक नहीं मार। 11th हाउस में मून है मैम, चलित में भी, और क्या नाम है, लगन में। 11th हाउस में मून है। अच्छा। नहीं, 11th हाउस में मून है और आपका मून 11th कोऑर्डिनेट दे रहा है तो वो अच्छा ही करेगा। स्टेटस नहीं बनने का देगा, 10 नहीं है ना? हाँ मैम, स्टेटस में, हाँ ठीक। स्टेटस नहीं बनने देगा, फ़ायदा देता रहेगा। ओके, ठीक है। 10 भी बहुत ज़रूरी था स्टेटस बनाने के लिए, 10 बहुत ज़रूरी है। सही बात है। हुँ। ठीक है। स्टेटस एक कंटिन्यूएशन के लिए, मार्केट में एक पोज़ीशन के लिए 10 ज़रूरी होता है। ठीक है मैम। लेकिन फ़ायदा मिल सकता है आपको उससे, ओके। ठीक है? उसके बाद जो है, अब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का काम भी आपका मून में आ जाता है। अलग-अलग तरीके के हैं रेस्टोरेंट, हम इसमें अटक नहीं जाएँगे। रेस्टोरेंट में ढाबा होगा तो मंगल होगा, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट होगा, अगर बहुत ही लेविश जगह है तो वो वीनस है, तो अलग-अलग जाता है। व्हिस्की इज़ एक प्रीमियम क्लास, वो मून है। एडवर्टाइज़मेंट, एडवर्टाइज़मेंट दिखा के हम क्या कर रहे हैं?
बहुत सेंटी इंसान तो एडवर्टाइजमेंट देख के भी रो पड़ता है, हम उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं ऐड करके। आपका बच्चा कोरोना से पीड़ित ना हो जाए इसलिए ये वाला जो है अब आपने ये फ्लोर क्लीनर लेना है, आपके बच्चे को ये ना हो जाए इसलिए अब आपने जो है दूध में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये डाल के पीना है। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली इमोशनल, प्लेइंग विद इमोशंस। इमोशंस क्या, हाँ ये ना हो जाए मैं तो ये ले, इमोशंस के साथ खेलना है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली यही है। जैसे हम करते रहे, जैसे पढ़ा हुआ है मैंने एडवर्टीजमेंट पूरा पूरा। अब व्हाट इज दैट? 99.99 साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं इसको। 100 रुपए ज्यादा लगेंगे, 99 हमें कम लग जाएगा। 3,999 लगेगा, 3 की रेंज है, और 4,000 होते हो बहुत महंगा है। दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं वो। साइकोलॉजी, एक एड वो हिट करेगी जो हमारी इमोशंस को हिट करे। तो एडवर्टीजमेंट चंद्रमा है। तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम करना है, एडवर्टीजमेंट से उसको बेनिफिट होगा जिसका चंद्रमा 10 है, जिसका चंद्रमा अच्छे कोऑर्डिनेट्स लेके बैठा है, वो उसको एडवर्टीजमेंट फायदा भी देगी और वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम भी कर सकता है, यानी एडवर्टीजमेंट के एरिया उसको फायदा दे जाएंगे। राइट, कोई डाउट नहीं। मार्स, अब मार्स क्या है? दमखम, हिम्मत, बस की होना, है ना। तो ये क्या है? सोल्जर। सोल्जर के पास क्या है? गन। यानी आम बंदा नहीं बन सकता सोल्जर, यानी कि उनको देख के सैल्यूट निकलता है। एक्चुअली एक सोल्जर को देख के सैल्यूट निकलता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं। हम लोग से तो बंदूक भी नहीं टच होगी, मैं तो नहीं टच कर सकती बंदूक, मैं भी, हम मेरे से तो बस की नहीं है। तो हिम्मत चाहिए, मार्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और मार्स आपको अग्रेशन भी दे, एक अच्छे लेवल का अग्रेशन भी देता हो ना, तो वो बहुत जबरदस्त सोल्जर होते हैं। हाउस जोश, हाई सर, वो क्या कर रहे हैं? अग्रेशन ला रहे हैं अपने अंदर, अग्रेशन कि फोड़ के आना है उनको, अग्रेशन है वो। तो जिसका मार्स एग्रेशन लेके बैठता है वो बहुत अच्छा सोल्जर बन सकता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, उसकी भी यानी कि जान सैप्टे में ही होती है। पुलिस वाला, ठीक है। ये सारे जो हैं ये मार्स के, ऑफकोर्स हम सभी को पता है कि ये, मैम हाँ जी सर। सिक्योरिटी एजेंसी आल्सो। हाँ, सिक्योरिटी एजेंसी भी इसी में आ जाएगी, उसको जिसका मार्स अच्छा है उसको ये वाला काम सूट करेगा, बिल्कुल, ठीक है। और इनका जिम वगैरह काम, अब जो ये दंगल हो रहे होते हैं, ये क्या किन क्या करते हैं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये हमारा नेशनल गेम है, जो अखाड़े होते हैं, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। अखाड़े जो होते हैं, अखाड़ों में हनुमान जी की आपको हमेशा पिक्चर लगी मिलेगी। वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और वो हनुमान जी को मानते हैं ताकि उनका मार्स स्ट्रांग हो सके, अंदर अंदर उनके अंदर इतना बल आ सके, इतनी हिम्मत आ सके कि वो फोड़ सके सामने वाले को, ठीक है। वो भी मार्स है। तो अगर कोई पूछता है कि मैं जो है रेसलिंग में कुश्ती करना चाहता हूँ, तो मार्स अगर स्ट्रांग है, मार्स थोड़ा अग्रेशन देता है तो वो कर सकता है। मार्क्स अगर अच्छा है और डीबीए में भी कहीं आ रहा है तो वो कर सकता है, बहुत अच्छा जा सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है कि एक बारीक सा टच होके भी वो कट कर देता है। आप ये देखिए ना कि नहीं, हार्ट की सर्जरी करनी तो कितनी लेयर्स, इतना पतला सा इंस्ट्रूमेंट कितना कुछ कट करता हुआ चला जाता है। तो हम लोग तो उसको देख के दूर हो जाएंगे कि नहीं यार कट लग जाएगा बड़ा जबरदस्त वाला, उसको भी होल्ड करना। काट छाट तो वैसे ही मंगल है, काट छाट होना मंगल है, केतु है, काट छाट मंगल केतु है। तो काट छाट इसलिए मंगल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इतना बारीक होता है, लेकिन उसके अंदर इतना जबरदस्त कट करने की शक्ति होती है, इतना जबरदस्त स्ट्रांग होता है वो कि वो मंगल ही माना जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए एक जो है सर्जन को भी, अगर किसका मंगल बहुत अच्छा है तो वो सर्जन बन सकता है। वो एमबीबीएस में उसने बोला था कि भाई तुम पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे? उसने कहा मैं ना ट्रीट ऐसे करूंगा उसको ना अपना परिवार का बंदा समझ के। नहीं, ये तो यही गलती करोगे, उसको परिवार का बंदा समझोगे ना हाथ कांप जाएंगे आपके। इसका मतलब यानी जो सर्जन है एक्चुअली अगर देखो उसके अंदर जिगरा है कि वो काट देता है सामने वाले के शरीर को। काटना, आधे लोग मेडिकल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके बस की नहीं है चूहा काटना, उनके बस की नहीं है सांप काटना, और वो एक जीते जाते आदमी वो काट रहे हैं, उसके बाद उसको सिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ना आपने जो है उसको नहीं मानना, उसको अपना परिवार का बंदा नहीं, आपने उसको पेशेंट समझना है, तब आप जो है पूरी निकाल पाएंगे। और आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर बने जा रहे हैं, मैं आपको भी यही कहूंगी कि आप लोग भी अब एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं। व्हेन यू सी अ चार्ट, आप किसी का चार्ट देखते हैं
अगर आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छी कंसल्टेशन देंगे, आपके इमोशंस उसमें नहीं आने चाहिए। मैं जब किसी का चार्ट देखती हूँ तो मैं उससे इमोशनल अटैच नहीं होती हूँ। उस टाइम पे बोलना है, सच बोलें, किसी को झूठे लारे लप्पे नहीं देने चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है। उसी टाइम आप झूठे साबित हो जाते हैं। मैं एक्चुअली मेरे में ये है, किसी को ठीक लगती है, किसी को बुरी भी लगती है, मैं झूठे लारे लप्पे नहीं देती। बिल्कुल जो बोलो सच्चा बोलो, सटीक बोलो, और वो आप तभी बोल पाओगे जब आप उससे थोड़ी देर के लिए इमोशंस अपने हटा दोगे। इमोशंस हटा के बोलना चाहिए, बिकॉज़ अगर उसमें इमोशंस आ जाएंगे तो उसमें डेविएशंस आ जाएंगी। चंद्रमा पानी है, पानी में उतार चढ़ाव चलते हैं, और जब आप इमोशंस आ जाएंगे तो आपको ये लगेगा एक कड़वी बात है, मैं नहीं बताता, रहने देता हूँ, मैं ना झूठ बोल देता हूँ। जहाँ झूठ बोला और वो गलत काम हो गया ना, तो आपको झूठा समझ लेगा। नहीं, सच्चा बोलना चाहे कड़वा बोलना, उस बंदे का जिगरा तैयार होना चाहिए कि हाँ ये गलत हो सकता है। अगर हम उसको बोलेंगे ना 1.5 साल बाद सब ठीक हो जाएगा, 1 साल बाद सब ठीक हो जाएगा, और 1 साल का वो बेचारा वेट कर रहा है हर रोज कि वो ना, आज अभी बेचारे के लिए मार्च है, वो हम उसको बोलते हैं 25 मई से सब ठीक हो जाएगा। 25 मई का ना उसे हर रोज वेट करना है, दिन में एक बार वो जरूर उसको याद करेगा 25 मई को। और जब 25 मई क्या 30 मई तक भी नहीं कुछ ठीक हुआ, जून आगे जुलाएगा, उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटेगा। और आप मार्च में बता दो नहीं होगा भाई, अभी स्थिति 4-5 साल नहीं है, जो भी स्थिति उसकी बन गई, उसको सच बोलोगे तो 2 दिन दुखी होगा, लेकिन उसके बाद ना अपना मेंटल सेटअप बना लेगा कि नहीं हो सकता, मैंने अब इसका वे आउट ढूंढना है। हम उसका साल सवा साल वेस्ट नहीं कर सकते, उसको वे आउट ढूंढने का मौका दो। शायद उसकी वजह से कोई बेटर वे आउट हो, शायद उससे बेटर कोई वे आउट वो निकाल ले और बहुत एक अच्छा आउटकम उसके पास आ जाए। तो वही इनके साथ होता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एक सर्जन होने के लिए उसको हिम्मत चाहिए, और हिम्मत तब आएगी जब उसकी इमोशंस नहीं आएंगे, जब चंद्रमा आके उसको कमज़ोर नहीं करेगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जब भी कहा जाता है इमोशनली डिटैच हो जाए। ढाबा, अब ढाबा क्या है, ढाबा इसमें क्यों लिया जा रहा है, ढाबा क्या है, तीखे मसाले। जब आप ढाबे पे जाएंगे ना, वहाँ पे कोई नहीं डाल रहे वो तेज पत्ता करी पत्ता, वो डालते हैं शाय लाल मिर्च, और जो एक लाल तरी तैर जाती है घी के साथ, तो वो ढाबा है। आधे लोगों को शौक होता है ढाबे जाने का, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा ज़बरदस्त। अच्छी रोटी देंगे, अच्छा तो सारा वो वाला सिस्टम देंगे। वो वाला काम नहीं है कि ना मीठी सब्जी बना दी और वो समझ ही नहीं आ रहा। पनीर भी वही है, दाल का भी वही टेस्ट है, दाल मखनी भी वैसे ही है, छोले भी वैसे ही हैं, और पनीर पसंदा भी वही है, और पनीर दो प्याजा का भी वही टेस्ट है, बस शक्ल से अलग कुछ लग रहे हैं। ढाबा देगा ज़बरदस्त टेस्ट, एकदम लाल छाएँ छौंका और छाएँ उसमें दाल, और जब वो आएगी ना तो हाथ नहीं रुकेगा उस पे रोटी पे। तो ढाबा है मतलब मिर्च मसाले, एम्बियंस इसमें नहीं इंक्लूड होगा। जो काके दा ढाबा है ये भी नहीं लेंगे, मुरथल वुरथल पे जो ये ढाबे बने हुए हैं ना, ये भी नहीं इसमें इंक्लूड होंगे, वो रेस्टोरेंट ही हैं। वो तो 5 स्टार होटल्स बना रखे ढाबे के नाम पे, मुरथल का ढाबा, मुरथल में उसका ढाबा, सब भूल गए। धर्म जी का हाँ नहीं नहीं, धर्म हाँ धर्म जी का तो ढाबा शाबा ठीक है, वो तो ठीक टेस्ट देता है। धर्म धर्म वो ढाबा कैटेगरी में कहाँ आ गया मैम? वो वो तो ढाबा कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन वो ये तो ठीक है, वो मिडवे लेवल्स फूड है। जॉइंट। अब सारी रजौरी में भरा पड़ा है, वो काहे का हाँ ढाबा बचा हुआ है, रजौरी में वो पूरा है। ये इसका ढाबा, कई ढाबे हैं वहां पर, इसका ये मूर्थल में कई सारे ढाबे हैं बड़े लेवल्स से। टेस्ट इतने बेकार है, मन नहीं कर रहा होता देव है, टेस्ट। गरम देव है, रिमझिम है, रिम जिम नहीं नहीं, पहलवान का है, शिवा है, मन्नत है, मन्नत दा ढाबा, मन्नत है, और 2 4 और भी है, बहुत नोन है, वो तो बहुत पुराने, स्टार्टिंग है सुखदेव का है, सुखदेव का ढाबा। अमृत सुखदेव। हाँ अमृत सुखदेव, वो ढाबा थोड़ी है, वो तो जीता जाता है, वो 5 स्टार होटल तो बना मैम रहे होटल बन गया। हैं, होटल है वो। अब उसमें वो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट है। अब उसमें वो टेस्ट भी नहीं है, वो टेस्ट भी नहीं है, वो ऐसे लगता है क्या खा रहे और क्यों खा रहे थे, तू जा क्यों रहे, कोई मजा नहीं है उसमें ना, टेस्ट नहीं है उसके पास, तो वो स्पाइसेस नहीं है ना उसके पास। अब वो वीनस पे आ गया, वो वीनस बन गया, और हम ढूंढ रहे हैं यानी कि मार्स। मार्स तो बड़ी मुश्किल है आज के ना, मार्स वाले ढाबे, मैंने किसी को पता हो तो मुझे बता देना। तो ये ढाबा हो गया, स्पाइसेस मिर्च मसाले बेसिकली। बेकरी, अब क्या है, मंगल क्या है, आग। बेकरी, तंदूर, बेकरी में क्या होता है, अवन लगा हुआ है, बहुत आग जल रही है, जैसे कुकीज बन रही हैं, ये सब बेकरी शॉप्स, ये भी मंगल है, क्योंकि वहाँ पे भट्टी का काम होता है। बेकरी की शॉप बेसिकली, अब मॉडर्न हो गए, अवन लग गए, पहले भट्टी होती थी वो प्रॉपर, जिसमें बिस्किट बन रहे हैं, जिसमें कुकीज़ बन रही हैं, वो भट्टी हैं, तो मंगल में आ गया। अब तंदूर, तंदूर इतना धुआं उठा देता है, शाय शाय चाप घुमा रहे हैं, और वो मशरूम घुमा रहे हैं, और टेस्ट है उसके अंदर, मसाले इतने डालेंगे। अगर फीका कभी ना
मैं कह रही हूँ घर का खा के दिखा दो, पनीर टिक्का मसाले ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं आता, उसमें बकवास बनते हैं बिल्कुल ही। और वो तो बिना दया रहम करे सब कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, और जब भी उसमें टेस्ट है वो क्या डाल रहे हैं, मसाले मसाले। तो तंदूर भी मंगल हो गया, आर्म्स यानी बेसिकली बंदूक, ये सब भी मंगल है। चोर मंगल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्दी वाला चोर, गैंग घूम रहे होते हैं ना, ये चलते थे ये काले कच्चे आड़े। वो मंगल है, ठीक है। ये वही वाला किस्सा है, राइट। उसके बाद सर्जन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मंगल है, तो ये सर्जन भी मंगल है। साइंटिस्ट, ये भी मंगल है, ठीक है, क्योंकि वो क्या खेल रहा है, एसिड से, आग से खेल रहा है, वो लगा हुआ है सारा दिन, वो भी मंगल में ही आ जाता है। तो साइंटिस्ट रॉकेट छोड़ रहा है, आग लग रही है, वो भी मंगल है। इंजीनियर, इंजीनियरिंग भी बेसिकली मंगल के ही अंदर आती है, बिकॉज इंजीनियर आपको एक मंगल शनि का योग आपको इंजीनियर बना देता है बहुत अच्छा। और मंगल इंजीनियरिंग के लिए एक यानी कि योग कारक है, मंगल आपके लिए कंसिडरेबल है। अगर किसी के मंगल अच्छे कोऑर्डिनेट्स लेके बैठ रहा है और अच्छी उसकी दशा भी चले इनकेस, तो बहुत अच्छा बच्चा कर जाएगा मंगल में, अगर अच्छे कोऑर्डिनेट्स के साथ बैठे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन से रिलेटेड काम सारा मंगल हो गया। ब्रिक मेकिंग, जो ये भट्टे होते हैं, भट्टी, या जो ये क्या बोलते हैं इसको, ईंट बनाने की भट्टी जो होती हैं, ये सारा हमारा मंगल है। क्या है, वहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। अग्रेसिव स्पीचेस, जो इस अग्रेसिव स्पीचेस को बोलेंगे कि वो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण वही दे सकता है जिसके अंदर नीरी अग है, वही भड़काऊ भाषण दे सकता है। तोड़वा देंगे, फुड़वा देंगे, वो मंगल है। जिसके अंदर मंगल अच्छा होगा वो बहुत अच्छी अग्रेसिव स्पीच देगा, वो एक हाउस द जोश, एक आग भर देगा बंदा ना, उसके बाद उसमें पागल होकर फोड़ देगा सब कुछ, ठीक है। फ्लाईओवर्स, रोड मेकिंग, ये सब मंगल है। फ्लाईओवर का काम किसी ने घुसना है, रोड अगर कोई जैसे बजरी के काम होते हैं, रोड का काम होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने हैं, तो इन सब के लिए आपको मंगल देखना चाहिए। पत्थरों के काम, टाइल्स के काम, ये सब मंगल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो हैं ये जो मिस्त्री मिस्त्री जो काम करते हैं, ये भी मंगल है। और लैंड, जमीन, जमीन हमारा मंगल है, तो ये खेतों की जमीन भी मंगल ही होती है आपकी। फार्मिंग भी मंगल से रिलेटेड है। क्या चीज? फार्मिंग फार्मिंग फार्मिंग। हाँ। फार्मिंग ना देखिए, फार्मिंग ना हमारी बेसिकली, तो हम फार्मिंग इसमें लेते हैं, चंद्रमा में भी लेते हैं, और जो वो वाली फार्मिंग होती है ना जिसमें हम लेबर फार्मिंग, जिसमें हम लेबर को काम दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, हाँ हाँ। और हाँ हाँ, वो वाली जो होती है ना जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं, जिसमें हम मजदूरों को काम दे देते हैं, वो शनि में आ जाती है, क्योंकि शनि मजदूर है। हाँ शनि फार्मिंग, लेबर है, हाँ यस। हाँ, शनि लेबर है। अच्छा, मतलब ये मोर वो रहेगा जो क्रॉप है उसके ऊपर, नेचर हाँ ऑफ द हाँ क्रॉप। हाँ, और चंद्रमा भी होती है फार्मिंग में, चंद्रमा उगाना जमीन से, वो भी हो जाता है फार्मिंग, ठीक है। देन उसके बाद, और तो अब ये देखिए मरकरी, मैम मैम एक चीज और, कंस्ट्रक्शन का काम ये भी मार्स पे ही आएगा। शनि, कंस्ट्रक्शन शनि हो जाता है। शनि, ओके हाँ, ठीक है। और वैसे लेबर इन्वॉल्व है ना सर? हाँ, लेबर इन्वॉल्व हो गए ना, तो कंस्ट्रक्शन ओके शनि ओके। हो जाता है, फैक्ट्री शनि हो जाता है। अगर हमने ये देखना है फैक्ट्री लगानी, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो शनि अच्छा है। मैडम जिम का काम, जिम? मंगल, मंगल हो गया वो तो टोटल। अच्छा हाँ, राइट, गुड। हाँ, वो तो मंगल है टोटल, वही तो हो गया दंगल वाला काम, उसका मॉडर्न फॉर्म हो गया। तो अब मरकरी, मरकरी क्या, खुद ही आइडिया लगा ले, बुद्धि, हमारा ब्रेन। अब बुद्धि क्या क्या काम करेगी, बुद्धि ने कोई दंगल के काम नहीं करने, धैट हापड़क नहीं, उसे मन के भी काम नहीं करने, हाई इमोशंस, दिल में दर्द हो रहा है नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे ब्रेन ही काम कर, इंटेलिजेंट बात कर। तो बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस हो गया हमारा, मरकरी मतलब बिजनेस। जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो व्यापारी, एक बहुत अच्छा उसका दिमाग, बुद्धि बिजनेस में बहुत अच्छी चलती होगी, व्यापार के संबंध में उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, बुद्ध बुद्धि है तो एजुकेशन, जिसका बुद्ध खराब हो रहा होता है कुंडली में, उसकी एजुकेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। स्कूल कॉलेज, विद्या से संबंधित चीज, स्कूल कॉलेज, बुक्स, आपकी स्टेशनरी, सारा सामान, कॉपी पन्ने, ये सब बुद्ध है। मैथ्स, बुद्ध बुद्धि, मैथ्स जिसका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बुद्ध वीक होगा तो मैथ्स अच्छी नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बुद्ध अच्छे कोऑर्डिनेट्स लिए बैठा है, तो आपको एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देगा।
और हाथ के हाथ आपको अर्निंग भी शुरू करवा देगा, बुद्धि दे देगा बिजनेस से रिलेटेड। पब्लिकेशन, छपाई का काम, हर प्रकार से छपाई का काम आपका बुध है। कॉपी पन्ने बुध है, स्टेशनरी बुध है, छपाई का काम भी बुध है। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज अ वेरी डीप मैथ्स, बहुत डीप मैथ्स है। क्योंकि मैथ्स अच्छी होगी उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जिसका अकाउंट्स अच्छा होगा, क्या कहते हैं, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, ये इंटर रिलेटेड है, तो अकाउंटेंसी भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। नॉलेज, बुद्ध क्या है, बुद्धि से संबंधित काम होगा तो ज्ञान। अच्छा, बुद्ध क्या है, तर्क वितर्क की शक्ति, तर्क वितर्क करना। तो ये काम कौन करता, लॉयर। उसके बाद हम तर्क वितर्क कह देते हैं ना, भाई तू वकील ना बन ज्यादा। तो बुद्ध क्या है, तर्क वितर्क। तो नॉलेज, ये लॉयर बहुत अच्छा बनेगा, जिसके बुद्ध बहुत अच्छा है वो लॉयर बहुत अच्छा बन सकता है। लाइब्रेरी, ज्ञान, ज्ञान का भंडार, नॉलेज मतलब लाइब्रेरी। नॉलेज अगर बुद्ध है तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या रखे होते, किताबें रखी होती, किताबें क्या हुई, हमारा बुद्ध। तो पन्ने, छपाई, पब्लिकेशन बुद्ध है, तो लाइब्रेरी भी क्या बनी, नीड जीतता जाता एक समूचे भंडारों ज्ञान, पब्लिकेशन, तो वो सारा बुद्ध हो गया। कपड़ा भी हमारा बुद्ध में ही आ जाता है, क्योंकि अगर स्पेशली अगर हमारे रिटेलिंग करनी है, सेल परचेज करनी है, तो वो बुद्ध में ही आ जाता है, हर प्रकार की सेल परचेज बुध है। मैन्युफैक्चरिंग, शनि, शनि अच्छा होना चाहिए। कपड़े का ही काम ले लीजिए, कपड़ा अगर मैन्युफैक्चर करना है तो शनि अच्छा होना चाहिए। लेन देन, व्यापार करना है, सेलिंग, परचेजिंग, होलसेलिंग करनी है तो बुध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्यापार। और हमने एक शोरूम लगा के बना लेविस्ड सा, मैंने सेल 2 आइटम करे लेकिन उसी में लूट के सब अपना भंडारा भर लेना, तो वीनस अच्छा होना चाहिए, उसके लिए इतना होना चाहिए। मरकरी तो अच्छा चाहिए, वीनस भी अच्छा चाहिए उसके लिए, अपने आप आपने खुद यूज करना है उन चीज़ों को, ठीक है। अब कुरियर, कुरियर क्या है, ये एक पेपर्स हैं, पेपर सारे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया, तो ये मरकरी हो गया। कंप्यूटर मरकरी हो गया। कम्युनिकेशन, जिसका बुध खराब होता है उससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, हकलाना, इस तरीके की परेशानियां भी आ सकती हैं। जिसको ज़्यादा हकलाने की परेशानी हो रही है, दांतों की परेशानी हो रही हो, या कोई तुतलाता हो, तो हम कह सकते हैं उसका मरकरी कहीं ना कहीं कुंडली में पीड़ित है, परेशान हो रहा है, खराब है उसको मरकरी। आप दिखते बोल सकते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बोल अच्छा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मरकरी जो है पीड़ित हो रहा है। अब रेडियो, रेडियो भी क्या है, कम्युनिकेशन है, तर्क वितर्क है, बोलना है, बेसिकली हर काम बोलने का ना आपका मरकरी है। टीवी क्या है, बोलना है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सारा आपका जो है मरकरी है। नर्वस सिस्टम, आपकी जो नसें हैं ना शरीर में, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके ऑक्यूपेशन बनते हैं, जैसे ये हो गया फिजियोथेरेपिस्ट का काम, जैसे नसों से संबंधित जो भी काम हो जाते हैं आपका, वो बुध हो गया। और जिसका बुध खराब होता है उसको नसों के सिस्टम परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। हर तरीके की हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब बुध है। हरा पेठा बुध है, ये सब बुध है। शीशा बुध है, बहन बेटियां बुध हैं, शीशा बुध है, सीढ़ियां बुध हैं, ये सब बुध में आ जाती हैं, यानी कि ना साली बुध होती है, बुआ बुध है। तो जिसका बुध खराब हो रहा होगा ये तंग मिलेंगे आपको, ठीक है। और बुध क्या हो जाता है, जैसे आपकी वाणी पे कंट्रोल, बुद्धि अच्छी होना। तो बहन, जिसकी बुद्धि, अगर बुध खराब हो रहा ना, तो अपनी बहन बेटियों से संबंध अच्छा रखेगा तो बुध वैसे ही ठीक हो जाता है। कन्याओं को बांट देता है, कन्याओं को सामान दे दे तो भी बुध अच्छा हो जाता है। कन्याओं को कुछ खिला दे, उनको देता रहे, बुधवार वाले दिन दुर्गा माँ की पूजा करे तो बुध हमारा वैसे भी ठीक हो जाता है। जुपिटर क्या है, ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार कौन होता है, टीचर, एक अध्यापक, अध्यापिका, वो जुपिटर है। जब भी हम कहते हैं गुरु की हमेशा इज्जत करें, बिकॉज जुपिटर ही है जो हमें धन देता है, संतान देता है, इज्जत देता है, हमें बढ़ाता है आगे। तो इसलिए कहते हैं गुरु का हमेशा जो है मान सम्मान करना चाहिए। गुरु बुरा होता ही नहीं है, लेकिन अगर गुरु के आप सदैव मान सम्मान करें तो जुपिटर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है, ठीक है। प्रीचर, जो ये पंडित वगैरह हो गए, सीए का काम जो है हमारा गुरु का हो गया। एक कंसल्टेंट, एक ज्ञान का भंडार होगा, वही हमें एक अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है, हमें हमारे दिमाग को एक डाइवर्शन दे सकता है। तो कंसल्टेंसी का काम, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे तो आपकी जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे तो दैट इज जुपिटर, आपको जुपिटर अच्छा होना चाहिए कंसल्टेंसी देने के लिए। आपके पास सिर्फ ऐसे बंदा नहीं आएगा, उसको पता है मेरी स्थिति बेकार है और ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो आपसे क्या है, कंसल्टेशन लेने, आप अपने मन को एक सांत्वना दिलवाने। तो आपके अंदर इतने शब्दों में इतने दम होना चाहिए, आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उसको एक सांत्वना दे सके, उसको एक एक न्यूट्रलाइज कर सके, एक शांत स्थिति में ला सकें। ऐसे बंदे आएंगे वो कहेंगे मैं तो अभी के अभी मेरे को सुसाइड करना है, तो उसको हैंडल करने की आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके शब्दों में इतने होने चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सकें, इस तरफ जाने से आप उसको रोक सकें। और ये आपके पास ऑफकोर्स आएंगी, आती हैं ये स्थितियाँ, मुझे तो सुसाइड करना है, मेरे को मरना है,
मेरे को जीना ही नहीं है, मेरे को सुसाइड करना है। तो उसको उन चीज़ों से रोकने के लिए आपके शब्दों में होना चाहिए इतना बल कि आप उनको रोक सकें। तो कंसल्टेंसी का काम आप इसीलिए ज्ञान, और जब भी आप उसको रोकेंगे जब आप उसको 2-4 ज्ञान की बातें बता सकेंगे, और इसीलिए कंसल्टेंसी का काम कम्स अंडर जुपिटर, ठीक है? जो ये होता है ना, ये पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर, जुपिटर अच्छा होगा ना, जब भी तो ज्ञान भरी बात, एक मोटिवेट तो तभी कर पाएंगे ना जब ज्ञान भरी बात निकलेगी। खामखा बैठ जाता है हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई काम नहीं करे मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, ऐसे नहीं बन जाते। जुपिटर अच्छा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जो आप मोटिवेट कर सकें। गोल्ड स्मिथ, सोना, गले में सोना पहन लो तो जुपिटर वैसे ही ठीक हो जाना है आपके, कुछ धारण करे रखें, गुरुओं का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, ये सब हो जाता है ठीक है। गोल्ड स्मिथ तो सोना क्या हो गया हमारा, जुपिटर का काम। सुनार का काम करना है, ज्वेलरी की शॉप करनी है, कुछ भी काम करना है तो जुपिटर अच्छा होना चाहिए। और व्यापार करना है तो बुध बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा। जज, एक न्याय करने वाला हमारा कौन होगा, जुपिटर न्याय देगा, न्यायाधीश, ठीक है? तो एक न्याय की स्थिति में जिसको हम ना नहीं कर सकते, तो वो एक, इसका मतलब हमने उसे परमात्मा, वो एक, अगर हमें कह रहा है ना अब इसको फांसी लगेगी, तो हम उसको कुछ मर्डर नहीं बोल सकते, हम उससे नफरत नहीं कर सकते, वो जज है। तो वो एक बहुत ही बड़ी स्थिति में बैठा है, वो हमारे लिए, हम उसका, फिर भी हम उसके सामने गर्दन झुका के खड़े होंगे, तो एक परमात्मा जैसी स्थिति लेके जो है बैठा है। लॉज, सारे न्याय कानून वगैरह जुपिटर में आ जाता है। स्पिरिचुअल वर्क, सारा धार्मिक कर्म ऑफ कोर्स जुपिटर है। आपका लीवर, जिसकी लीवर की परेशानी है, ऐसा उसका जुपिटर कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं पीली दाल भाई मंदिर में दे दो। जुपिटर के गुरु के जो है मंत्र करवा देते हैं। राइटर, लेखक होने के लिए ज्ञान का भंडार होगा, जब इतना ज्ञान होगा तो आप इतना ज्ञान दे पाएंगे, इतना ज्ञान होगा तो इतना दे पाएंगे, राइट? तो ज्ञान का जब भंडार होगा तो भी तो आप एक राइटर बन पाएंगे, किताब को लिख पाएंगे। अगर 1.5 घंटा एक क्लास में 2 घंटे बोलना है तो 10 घंटे जितना कंटेंट होगा तो 2 घंटे जितना याद आएगा, ठीक है? तो राइटर बनने के लिए किताब लिखनी है उसने पूरी, जो किताब हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगा के पढ़ेंगे, उसके लिए उसके पास क्या चाहिए, ज्ञान तो होगा, तभी तो वो कुछ लिख पाएगा। तो ज्ञान का भंडार होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर क्या है, एक ज्ञान का भंडार, उसके बाद बहुत सारे गूढ़ ज्ञान है, तो जुपिटर चाहिए, बुध भी चाहिए, जुपिटर भी हो सकता है, जुपिटर भी अच्छा तो भी आप एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बन सकते हो। लीडर तो वही मोटिवेट करने वाली बात, चलो बढ़ो आगे करो, ठीक है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। सदगुरु है, वो एक लीडर की पोजीशन लिए बैठे हैं, एक उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, एक वही लीडर मोटिवेट कर सकता है। जो खुद ही डिप्रेशन में गया, जिसके अंदर खुद ही ज्ञान है, जो खुद ही नहीं पता वो क्या लीडर बनेगा, क्या ही करेगा वो, ठीक है? स्पिरिचुअल बुक्स जिसमें आ गई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात, सारा आपका जो है जुपिटर में आ जाता है। स्वीट शॉप, जुपिटर क्या है, मीठा है, मीठे हर, यानी मिठाई की अगर दुकान खोलनी है, अगर आपने शोरूम भी करना है तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए, मीठे का काम करना है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी जाने के लिए, बैंकिंग का काम करना है, इंश्योरेंस सेक्टर का काम करना है, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जुपिटर अच्छा हो, ठीक है? उसके बाद वीनस मैम बैंकिंग में मर्क्यूरी काम नहीं करेगा, मरकरी भी अकाउंट? होता है सर, मरकरी भी आ जाता है और जुपिटर भी आ जाता है, दोनों से देख लेते हैं। ओके बिल्कुल, आप मरकरी में भी लिख लीजिए, बैंकिंग उसमें भी आता है, बिकॉज ये अकाउंट का काम ये होगा, है अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो ये मरकरी में भी आता है। कुछ चीजें मरकरी में भी आ जाती है, जुपिटर में भी आ जाती है, दोनों में आ जाती हैं, तो आप मरकरी भी इसमें आप अपना नोट कर लेंगे। लेकिन मैम बैंकिंग में भी तो अलग अलग सेक्टर है ना, नॉट ए इशू दैट एवरीबॉडी इज डीलिंग विद क्रेडिट। बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स हो जाते हैं, जब वो अलग सेक्टर आप देखेंगे तो आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा किस सेक्टर में बेसिकली जाना है। अगर बेसिकली सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो देखिए, अब जुपिटर सीए भी तो है ना, जुपिटर सीए भी तो बनाता है ना। यस, जुपिटर का मजाक, सीए अब मजाक थोड़ी है, लाखों लाखों, यानी कि हर साल नया एक इतना बड़ा वो आ रहा है, उनको सीए जो होते हैं उनको रटने पड़ते हैं वो सारे रूल्स, तो वो ज्ञान के भंडार हैं, वो सीए मजाक नहीं है। तो क्या ये भी तो काउंट्स हो गया ना, तो इससे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर इसमें भी आ गया और मरकरी में भी आ गया, तो आपके जो भी अच्छे हो तो आप उस बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, नो डाउट मरकरी भी बैंकिंग सेक्टर आता है। अब वीनस, म्यूजिक, ऑफ कोर्स वीनस आ गया, पोइट्री, आशिकाना टाइप की पोएट्री, म्यूजिक, ऑफ कोर्स वीनस है। प्लीज एवरीवन कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ज्वेलरी, वीनस है। शुक्र है, जो डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर बेसिकली हर काम डिजाइनर, डिजाइनर कपड़े वीनस है, डिजाइनर ज्वेलरी है, डिजाइन सर आप अपना कीप योरसेल्फ म्यूटेड।
अब आपका जो है इमिटेशन ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी, वो इतनी फैशनेबल होती है जिसकी कोई हद नहीं है। वो सब फैशनेबल चीज़ें, फैशनेबल कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर आपके हेयर एक्सेसरीज, डिज़ाइनर सैंडल्स, वो वीनस है। अब जो गुची का बैग मिल रहा है 2.5 लाख का, उसमें कुछ अलग थोड़ी है, वो वीनस है, बस वो महंगा इससे बिक रहा है। अदरवाइज वो शनि बाजार, बुध बाजार में वो लेदर के भाव बिक रहा है तो वो मिल जाएगा 250 का। वो शनि के रूप में बिक रहा है, वो शनि है। और वो जो वहाँ बिक रहा है वो वीनस है, वो अपना 2.5 लाख ले रहा है। तो इमिटेशन ज्वेलरी, गायनाकोलॉजिस्ट, वीनस शुक्र, तो शुक्र से रिलेटेड डॉक्टर अगर, तो गायनाकोलॉजिस्ट। डायमंड, वीनस, डायमंड से रिलेटेड काम के लिए वीनस देखना होगा। फ्लावर्स, शुक्र है। खुशबू, अच्छा लगता है आंखों को देख के। लग्जरी, वीनस है, जिसका वीनस अच्छा होगा उसकी लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और जैसे अगर लग्जरी, अगर वीनस एक्टिवेटेड है तो आप अच्छी कार्स पसंद होगी, अच्छी ज्वेलरी पसंद होगी, सब कुछ अच्छा है पसंद होगा, अच्छा लग्जरियस होम पसंद होगा। फोटोग्राफी क्या होती है? फोटोग्राफी में अब आपने एंगल्स लेने हैं, ब्यूटी निकालनी है जो फोटो ले रहे हैं, तो वो फोटोग्राफी भी हमारी वीनस में आ जाती है। बेसिकली हर किसी चीज़ को ब्यूटीफाई, जो काम ब्यूटीफाई करने का है वो वीनस का है। बुटीक, ऑफकोर्स वीनस। पार्लर वीनस, मॉडलिंग वीनस, एक्टिंग वीनस, व्हीकल वीनस, लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स। अब एजिंग है तो रेस्टोरेंट, ढाबा रूप में मंगल है, चंद्रमा है ठीक ठाक से जो देखें। और ये जो 5 स्टार वाला काम वीनस का है, वहाँ जाना भी उन्हीं को पसंद होगा जिनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है, जा भी वही पाएगा। सैटर्न क्या है? सर्वेंट, डेड स्किन, नेल्स, बाल, ये सब जो है इनसे रिलेटेड काम जो है सैटर्न अच्छा हो तो कर सकते हैं। बालों से रिलेटेड काम सैटर्न का हो गया। देसी दारू, वो सैटर्न हो गया। लोहा सैटर्न हो गया। पेट्रोकेमिकल, ज़मीन से निकलने वाले सारे सामान, जो ऑयल्स, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये सारा शनि का काम है। और शनि ही है जो पीक पे पहुंचा देता है। शनि जब देने पे आता है ना, तो फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, फिर तो था है जिस दिन शनि देने पे आता है। जो शनि अच्छा है उसे कोई, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। लेबर फार्मिंग, वही फार्मिंग जो हमने बात की, वो इसमें आ गया। प्रॉपर्टी, फ्लोर से रिलेटेड काम, फ्लोर वाला काम शनि है। ज़मीन, जड़ से ज़मीन होना मंगल है। जिसका मंगल दे रहा होगा ना मकान, वो जड़ से दे देगा, और जिसका शनि मकान दे रहा होगा ना, उसको फ्लोर ही मिल पाएगा। फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाएं, शनि है। लेदर, शनि है। फैक्ट्री, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी चीज़ की संबंधित, अब वो XYZ कुछ भी, प्लास्टिक भी हमारा शनि ही होता है, प्लास्टिक का भी काम कर रहे हैं, दैट इज शनि। अल्कोहल, स्पिरिट, ये सब शनि हो जाते हैं। थिनर, स्पिरिट है, थिनर भी हमारा ये शनि हो जाता है। तो जिससे मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट एवर मैन्युफैक्चर करना, व्हाट एवर मैन्युफैक्चरिंग, शनि अच्छा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। राहु, काला जादू, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जहर, जेल, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बनाता है राहु। चोरी, स्पाई का काम करना, एंड देन प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, एनिमल ब्रीडिंग, ये सब हमारा राहु हो जाता है, ठीक है। तो इनसे संबंधित काम भी अगर करना है तो ये राहु है। देन केतु है, फेक एडवर्टीजमेंट, भ्रम में डालना, स्पाई का काम, ब्लैक मैजिक, डॉग से रिलेटेड काम, इन सबसे संबंधित काम। अनकन्वेंशनल वर्क, जो एक पारंपरिक कार्य नहीं होते हैं, वो केतु होते हैं। तो यहाँ जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब